हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत एक जैकेट पहने आदमी से होती है। उसने अपना फेस कवर किया हुआ था। आदमी जंगल में पड़ी एक लेडी की डेड बॉडी की फोटो ले रहा। रिपोर्टर्स ने बताया डेड लड़की का नाम हीथर प्राइस है। हीथर 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। उसका किसी ने बुरी तरह मर्डर करके खाली खेतों में फेंक दिया। हीथर 3 दिन से गायब है। वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से निकली, उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। वीडियो मॉन्टेज में कुछ लेडीज के मर्डर्स को दिखाया जा रहा। उन्हें कोई बुरी तरह मार रहा, जैसे ये कोई रिचुअल हो। इनका मर्डर साइबर कल्ट कर रही। कल्ट क्रिस्टी नाम की लड़कियों को मारते। इस नाम का लैटिन भाषा में मतलब होता है जो भगवान में यकीन करती हैं। कल्ट का बेसिक फंडा था क्रिस्टी को मार दिया मतलब भगवान को मार दिया। सारी मर्डर्स की फोटो वीडियो किसी अननोन अंडरग्राउंड वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। फिर हम कॉलेज स्टूडेंट जस्टिन विल्स को देखते हैं। जस्टिन यूएस की नॉर्थ ईस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती। जस्टिन अपने बॉयफ्रेंड एरन को कहानी पढ़ के सुना रही। दोनों डोम मतलब हॉस्टल में रहते। जस्टिन अपना कमरा अपनी दोस्त निकोल के साथ शेयर करती। वो थोड़ी फाइनेंशियल वीक है, जस्ट लाइक मी। वो हमेशा पढ़ती रहती ताकि कॉलेज उसे एकेडमिक स्कॉलरशिप देता रहे। थैंक्स गिविंग वीक आ गया। ज्यादातर स्टूडेंट्स वापस अपने घर चले गए या फिर छुट्टियों पर। जस्टिन ने फैसला लिया वो कहीं नहीं जाकर कॉलेज में ही आने वाले टेस्ट के लिए पढ़ाई करेगी और घूमने की बजाय वो पैसे सेव करेगी। जस्टिन ने एरन से उसके साथ रुकने के लिए पूछा, पर लड़के ने ये कहते हुए मना कर दी कि मेरी फैमिली का तो तुम्हें पता ही है। अब जस्टिन कॉलेज कैंपस में अकेले ही छुट्टियां बिताएगी, पर कुछ और भी लोग अभी कैंपस में हैं। जस्टिन की दोस्त निकोल, सिक्योरिटी गार्ड वायन, फ्रंट गेट वर्कर डेव और ग्राउंड कीपर स्काउट। पर शाम को निकोल ने बताया उसके माँ बाप ने सबके लिए सरप्राइज ट्रिप प्लान कर रखी थी, तो अब उसे भी घर जाना होगा। जस्टिन को उदास देख के निकोल ने उससे अपने साथ आने के लिए पूछा, पर लड़की ने मना कर दी। निकोल ने जस्टिन को अपनी BMW की चाबी दे दी कि वीकेंड पे मजे करना। जस्टिन ने अपना दिन पढ़ाई करके स्विमिंग करके बिताया। रात को वो बोर होने लगी। जस्टिन ने निकोल की BMW लेकर बाहर जाने का सोचा। वाइन और गेट वर्कर को बता के जस्टिन कार लेकर बाहर चली गई। जस्टिन स्टोर पे जा रही, रास्ते में उसने रेडियो पे हीथर प्राइस की न्यूज सुनी। स्टोर में आकर जस्टिन को अजीब सी दिखने वाली लड़की दिखी। इसका नाम है वॉयलेट। वॉयलेट ने होठों पे पियर्सिंग करा रखी है। उसने अजीब सी हुड पहनी हुई है। वॉयलेट ने जस्टिन की BMW की तारीफ करते हुए उसे टच करने का ट्राई किया। जस्टिन पीछे हट गई। काउंटर पे आके जस्टिन ने सामान की बिलिंग कराई। वॉयलेट उसके पीछे पीछे आ गई। उसने काउंटर पे कहा, मुझे भी सनग्लासेस पे स्टूडेंट डिस्काउंट चाहिए। कैशियर ने आईडी मांगी, पर वॉयलेट के पास स्टूडेंट आईडी नहीं थी। काउंटर वाले ने डिस्काउंट देने से मना कर दी। वॉयलेट को गुस्सा आ गया। मैटर को शांत रखने के लिए जस्टिन बोली, मैं सनग्लासेस के पैसे दे देती हूँ। मगर वॉयलेट को जस्टिन का कोई एहसान नहीं चाहिए। जस्टिन बस मदद करना चाहती थी। इतने में वॉयलेट ने टेबल पे पैसे फेंक के मारे। जस्टिन नहीं जानती वॉयलेट क्या चीज है। वॉयलेट ने जस्टिन को पता नहीं क्यों क्रिस्टी के नाम से बुलाया। जस्टिन को सब बड़ा अजीब लगा। वो कार में बैठ के कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते में उसे वॉयलेट ने रोक लिया। जस्टिन डोम में वापस आकर एरन से बात कर रही। उसने सब बता दिया। एरन ने लड़की से शांत रहने के लिए कहा। एरन को गिल्टी फील हो रहा है जब उसे पता लगा कि निकोल भी अपनी फैमिली के साथ चली गई। उसने जस्टिन को अकेले छोड़ दिया। एरन बोला, मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। जस्टिन ने मना भी किया, पर एरन नहीं माना। वो घर से कॉलेज के लिए निकल गया। जस्टिन टीवी रूम में एरन से बात करते करते सो गई। जब उसकी आंख खुली तो डोम में कुछ सन्नाटा सा था। जस्टिन बाहर आकर वायने को आवाज लगा रही, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी डरावनी सी आवाज आई। जस्टिन डर गई। डोम की लाइट भी लपजप कर रही थी। जस्टिन को उसके कमरे से कुछ चिल्लाने की आवाज आई। उसके लैपटॉप पे एक बेकार सा वीडियो चल रहा था। जस्टिन के आते ही वीडियो बंद हो गई। सर्वर डाउन हो गए। जस्टिन ने वाइन को खिड़की से बाहर देखा। उसने वाइन को आवाज लगाई, पर वाइन को सुनाई नहीं दिया। जस्टिन लैपी देखने लगी। उस पे एक साथ बहुत सारे मैसेज आए। मैसेज में बस के लिखा था। जस्टिन पीछे मुड़ी तो उसके पीछे कोई हुड वाला इंसान खड़ा था।
ये वॉयलेट है, उसके हाथ में छोटा सा चाकू भी है। वॉयलेट ने फिर जस्टिन को क्रिस्टी कह के पुकारा। उसने कमरे और उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ करी। गुस्से में वॉयलेट ने जस्टिन और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो वाला फ्रेम जमीन पे फेंक के मारा। जस्टिन डर के मारे भागने लगी, पर डोम का गेट तो बंद था। जस्टिन दूसरे एग्जिट की तरफ गई, मगर वहां से एक मास्क मैन बंदा उसकी तरफ आ रहा। जस्टिन के पास भागने का रास्ता नहीं बचा। वो भाग के रिसेप्शन काउंटर पे आकर छिप गई। जस्टिन ने पुलिस को कॉल करने का ट्राई किया, मगर तभी लाइट चली गई और नेटवर्क नहीं था, तो कॉल नहीं लगी। जस्टिन को चिल्लाने की कुछ आवाजें आ रही। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। जस्टिन को गेट के बाहर वायने दिखा। वो भाग के गेट पे आई, पर उससे गेट नहीं खुला। तभी दूसरे मास्क मैन ने पीछे से आकर वायने का गेम बजा दिया। जस्टिन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अब उसकी और लुप हो रही। एक और मास्क मैन डोम के अंदर आके के लेटर दीवार पे लिख के चला गया। जस्टिन भागने लगी। उसे वॉयलेट ने पकड़ के उसका रास्ता बंद कर दिया। वॉयलेट ने बताया, अब हंट शुरू हो गया है, भगवान के पास भागो। इतना कह के वॉयलेट ने जस्टिन को छोड़ दिया। जस्टिन भागती गई। सामने से एक और मास्क मैन ने आके उसका रास्ता रोक दिया। जस्टिन फंस चुकी थी। उसने जल्दी से एक कमरे में आके गेट लगा लिया। मास्क मैन ने गेट तोड़ के अंदर आने का ट्राई किया। जस्टिन जल्दी से खिड़की से भाग गई। बाहर उसे निकोल की BMW वेंडलाइज दिखी। चारों कल्ट किलर जस्टिन के पीछे भाग रहे। वॉयलेट 3 आदमियों के साथ थी। उन्होंने ब्लू, ब्लैक और ग्रे हुड पहन रखी है। कल्ट लड़की के पीछे भाग रही। जस्टिन आकर कॉलेज कैंटीन में छिप गई। किलर आवाज लगा के जस्टिन को ढूंढ रहे। किसी तरह जस्टिन ने दिमाग लगा के कैंटीन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। वो कैंपस स्टेडियम में आई तो उसे कार में डेव की डेड बॉडी मिली। जस्टिन डर के भागने लगी। बाहर उसे फोन दिखा। जस्टिन कॉल करने लगी। एक मास्क मैन उसके सामने आ गया। लड़की फिर से भागी। इस बार वो स्कॉट के घर की तरफ भागी। जस्टिन घर के आगे आकर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। स्कॉट जिंदा है। उसने जस्टिन के लिए गेट खोल के उसे अंदर कर लिया। जस्टिन ने सब बताया। लड़की ने उससे फ़ोन मांगा। स्कॉट फ़ोन तो नहीं लाया। वो शॉटगन लेकर घर के बाहर आकर किलर को देखने लगा। कोहरे की वजह से स्कॉट को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उसका डॉग सामने की तरफ भागा। डॉग कहीं खो गया। जस्टिन और स्कॉट को डॉग की दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आई। स्कॉट आगे बढ़ा। उसे डॉग नहीं मिला, पर उसका खून से सना हुआ पट्टा मिला। स्कॉट घर में वापस आकर जस्टिन से ड्रॉर से फ़ोन लाने को कहता है। जस्टिन पुलिस को कॉल कर रही। तभी स्कॉट को एक किलर घर के बाहर दिखा। उसने गेट खोल के किलर को शूट करने का सोचा। तभी किलर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। जस्टिन भाग के बाहर आई। किलर ने यार्ड में स्कॉट को झूले पे फांसी पर लटका दिया। वॉयलेट ने जस्टिन को पकड़ने का ट्राई किया, मगर लड़की भाग गई। दोस्तों, आपने देखा होगा जस्टिन जब से भाग ही रही है। शायद ये PT उषा की कोई रिश्तेदार है। जस्टिन का कॉल फाइनली पुलिस वालों को लग गया। उसने भागते भागते कॉलेज की सिचुएशन के बारे में सब बताया। जस्टिन लाइब्रेरी में आके छिप गई। उसने अपनी लोकेशन पुलिस को बताई, पर जस्टिन को नहीं पता था कल्ट उसका कॉल हैक करके बैठी है। अब तक जस्टिन वॉयलेट से बात कर रही थी। कल्ट को जस्टिन की लोकेशन पता लग गई। कल्ट लाइब्रेरी की तरफ भागा। जस्टिन को स्कॉट के फ़ोन पर कुछ वीडियोस फोटोज आई। ये कल्ट ने उसे भेजी थी। एक मैसेज भी आया, हम तुम्हें मार डालेंगे। जस्टिन और कल्ट ने लाइब्रेरी में छुपन छुपाई खेला। एक बार तो जस्टिन को कल्ट ने पकड़ ही लिया था। जस्टिन ने स्कॉट का फोन यूज करके खुद को बचा लिया। जैसे ही किलर का ध्यान फोन पे गया, जस्टिन भाग के छत पे आ गई, पर किलर ने जस्टिन को घेर लिया। वॉयलेट जस्टिन की रिकॉर्डिंग करने लगी। उसने जस्टिन को क्रिस्टी कह के हंसने के लिए कहा। जस्टिन रोते हुए बोली, मैं क्रिस्टी नहीं हूँ, पर वॉयलेट अड़ी रही। तुम ही क्रिस्टी हो, तुम्हारे बाल इतने सुंदर हैं, तुम्हारे पास इतनी सुंदर सी कार है। एक किलर जस्टिन की तरफ आगे बढ़ा। वो लड़की को चाकू मारने वाला था। तभी जस्टिन छत से कूद गई। बीच में पेड़ और नीचे घास थी, तो जस्टिन सेफली गिरी। उसे ज्यादा चोट नहीं आई। जस्टिन उठ के कैंपस के गेट की तरफ भागी, पर उसे वापस अंदर जाना पड़ा। आयरन कैंपस में जस्टिन को देखने जा रहा था। जस्टिन ने आवाज लगाई, पर एरन ने उसे नहीं देखा। एरन ने वॉयलेट को बिल्डिंग के अंदर भागते देखा। उसे लगा ये जस्टिन है। लड़का वॉयलेट के पीछे गया।
जस्टिन भी आ गई। उसने एरन से वॉयलेट से दूर रहने के लिए कहा। एरन जस्टिन के पास जाने लगा, पर बीच में उसे एक मास्क मैन ने घेर के उसका मर्डर करके मार दिया। जस्टिन भाग के एरन की कार में बैठ के कैंपस से भागने लगी। कल्ट का एक मेंबर कार पर कूद पड़ा। उसने शीशा फोड़ दिया। जस्टिन ने कार की स्पीड बढ़ा के किलर को दीवार में ठोक दिया। जस्टिन की कार शुरू नहीं हुई, वो भाग के कॉलेज की फिट सेंटर में आ गई। लड़की स्विमिंग पूल एरिया में आकर छिप गई। एक कल्ट मेंबर जस्टिन की तरफ आया। जस्टिन पूल में छिप गई। फिर उसने कल्ट मेंबर पर पीछे से कार की चाबी से हमला करके उसे पानी में डुबो के मार दिया। जस्टिन ने कल्ट मेंबर का बेसबॉल लेकर उसे खतरनाक कीलों से हथियार बना लिया। तीसरा मास्कमैन पूल की तरफ आया। उसने अपने मरे हुए साथी को देख लिया। वो चाकू लेकर बाथरूम की तरफ जस्टिन को ढूंढने आया। जस्टिन ने अपने वॉइस रिकॉर्ड से किलर को पागल बना के उस पे पीछे से हमला कर दिया। किलर मर गया। जस्टिन ने मास्कमैन का मास्क उतारा। लड़की ने चैन की सांस ली। तभी उसने किलर के फोन पर मैसेज पढ़ा। मैसेज वॉयलेट का है। क्या तुमने क्रिस्टी को मार दिया? जस्टिन ने हाँ में जवाब दिया। उसे फोन में बाकी विक्टिम्स की फोटो वीडियोस दिखी। कई फोटो वीडियोस यूएस से बाहर की भी थी। वर्ल्ड में जितनी क्रिस्टी हैं, कल्ट सबको मार रहा, जिनके पास सुंदर होने का प्रिविलेज है, जो भगवान को मानती हैं। इतनी सारी बेगुनाह लोगों की मौत देख के और अपने बॉयफ्रेंड एरन को मरा देख के जस्टिन ने बदला लेने का ठान लिया। उसने केमिकल से आग लगाने वाला केमिकल बनाया। फिर जस्टिन ने मास्क मैन का मास्क और जैकेट पहन ली। जस्टिन कार के पास आकर आग वाला केमिकल कार पे डालने लगी। कार में वॉयलेट है। उसने बताया कि तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं। वॉयलेट ने गुस्से में जस्टिन पे अटैक किया, मगर जस्टिन ने तुरंत उसके ऊपर पाउडर और लिक्विड फेंक दिया। वॉयलेट जिंदा जलकर मर गई। जस्टिन ने वॉयलेट को जलते हुए शूट करना शुरू किया। उसने वीडियो फोटो वेबसाइट पे अपलोड कर दी। ऐसी मर्डर सीरीज चलती आ रही है। बाकी शहरों में कल्ट ऐसे ही लोगों को मार के उनकी फोटोज इस वेबसाइट पे डालते। जस्टिन की टेस्टमनी और वीडियो अपलोड की वजह से काफी सारे कल्ट मेंबर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एंड में हम देखते हैं एक जवान लेडी घर की तरफ जा रही थी। पीछे से उस पे कल्ट किलर ने हमला करने वाला था। तभी एक और मास्क मैन ने आकर किलर पे अटैक कर दिया। ये जस्टिन थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। बाय बाय।